मैं संजय शर्मा, डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन और इंडो आर्ट फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं और कई वर्षों से इन संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक कार्य करने का प्रयास करता हूं। हम लोग समाज के वंचित बच्चों को न केवल निःशुल्क शिक्षा बल्कि उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी चलाते हैं और इस तरह उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास करते हैं। इसके अलावा शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण, राशन और भोजन पहुंचाना और साथ ही साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम, यमुना सफाई के कार्यक्रम, ऐसे अनेक कार्यक्रम हम निरंतर रूप से चला रहे हैं। आज सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश भी। इन 24 दिनों से लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। हम ये भी जानते हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए केवल सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी के देश हित में लिए हर फैसले के साथ हम लोग हमेशा थे और रहेंगे। लॉकडाउन के विषय में भी जनता पूरा साथ दे रही है और देना भी चाहिए। राजनीति हमारा क्षेत्र कभी नहीं रहा, उसके बावजूद हमने खुलकर मोदी सरकार का न केवल समर्थन किया बल्कि हर तरह से प्रचार प्रसार में कार्यकर्ता की तरह जुटे रहे, गली गली जाकर वोट मांगे हैं। कई जगहों पर, विशेष तौर पर मंडी हाउस में भी हमने सैकड़ों कार्यक्रम किए। मेरी कही इन सभी बातों का मैं प्रमाण दे सकता हूं। कहीं भी कभी भी ये प्रमाण हम दे सकते हैं। आज विशेष तौर पे मैं दिल्ली के उन हजारों आर्टिस्टों की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि जो किसी भी प्रकार से सरकार की बनाई योजनाओं के अंतर्गत कभी भी लाभ के भागीदार नहीं रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सरकार के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए, कभी डिमांड नहीं की और ना ही कभी अपनी डिमांड के लिए विरोध या विरोध प्रदर्शन किया है। ये वो स्वाभिमानी लोग हैं जिन्हें सरकार से ना तो सैलरी मिलती है, ना पेंशन मिलती है। ये लोग न मजदूर की श्रेणी में आते हैं, न जवान की श्रेणी में आते हैं, न किसान की श्रेणी में आते हैं, या ऐसा कोई भी वर्ग जो किसी भी मुआवजे का अधिकार रखता हो, ऐसी किसी श्रेणी में नहीं आती है कलाकार। ये वो लोग हैं जो केवल कला और कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से ही अपनी जीविका चला रहे हैं। इनमें एक्टर, एंकर, राइटर, डायरेक्टर, मेकअप मैन, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, लाइटमैन, सिंगर्स, स्पॉट बॉय, ऐसे सभी लोग सामान्य हालात में भी, सामान्य स्थिति में भी संघर्षरत रहते हैं। और आज क्या हालत है ये हम सब जानते हैं। आज सारी गतिविधियां रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं। लॉकडाउन खत्म होने पर भी हालात नॉर्मल होने में कम से कम साल 6 महीने लगने ही हैं, बल्कि मैं कहता हूं ज्यादा लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा। जवान हो, किसान हो या कोई मजदूर, उसे उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। तो क्या कलाकार को उसका हक नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह जवान देश के दुश्मन से लड़ता है, कलाकार भी व्यक्ति के मन में पनपती दुश्मनी से लड़ता है। जिस तरह किसान अनाज उगाकर देश का पेट भरता है, तो कलाकार अपनी कला के माध्यम से व्यक्ति के मन में ऊर्जा पैदा करता है, उसके मन से अवसाद, डिप्रेशन हटाकर, डिप्रेशन हराकर उसका मनोरंजन करता है। और एक मजदूर की तरह
दुख तकलीफों को उठाता हुआ, सहता हुआ, दूसरों के मन को बहलाता भी है, उनको हंसाता भी है। हम संस्था के सभी पदाधिकारी समस्त कलाकारों की ओर से, भारत सरकार से, सांस्कृतिक मंत्रालय से करबद्ध निवेदन करते हैं कि कलाकारों को न केवल मुआवजा मिलना चाहिए, न केवल मासिक वेतन का प्रावधान मिलना चाहिए, बल्कि कलाकार राजकीय संरक्षण का भी अधिकारी है। इन विषम परिस्थितियों में भारत सरकार का दायित्व बन जाता है कि हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें। मैं संजय शर्मा, जनरल सेक्रेटरी टॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और इस उम्मीद से, इस आशा से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे निवेदन पर, मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।